रामबन से खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटरा से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास तौर पे जो अगर मैं हाईवे की बात करूं तो रामबन एक मुख्य रास्ता है नेशनल हाईवे का। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले स्थिति जानेंगे आपसे। बिल्कुल, जिससे इस वक्त जो सूरत हाल है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का, जिस तरह मौसमी महकमियात ने पेशन गोई की गई थी कि 8 तारीख से जो है मौसम खराब रहेगा और आज आधी रात से जो है मूसलाधार बारिशें हुई, जिसमें जिला रामन में भी बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण जो है जब बारिश होती है तब जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे असर पड़ता है। तो बाद भी जो आज बारिश हुई, पिछली बार अगर हम देखेंगे तो 3-4 दिन बाद जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को खोल दिया गया था, लेकिन आज जो बारिश हुई इसके कारण जो है सेम ऐसे ही मुकामात पे जो सेरी चंबा का इलाका है, मोंगनी मोड़ का इलाका है, इन जगहों पे जो है बहुत ज्यादा मलबा और पत्थर जो है मिट्टी के तोदे सड़क पे आए, जिसके कारण जो है इंतजामिया को दोनों साइड का ट्रैफिक रोकना पड़ा। और फिलहाल सुबह से ही लगातार वहां पे काम जारी है, लेकिन किसी भी गाड़ी को जम्मू श्रीनगर चलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। इंतजामिया ने अपील की है, जितने भी ड्राइवर हैं टूरिस्ट इस रोड पे इस वक्त सफर करें, उनको अपील की गई कि रोड पे सफर ना करें जब तक रोड क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अगर मनमानी ड्राइवर करता है रोड पे और रामन के मुकाम पे वो फंस जाता है तो वो इंतजामिया के लिए एक चैलेंज बन जाता है, उससे पैनिक हो जाता है, एक सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल, और आम लोगों की जानों को भी खतरा है। जाहिर है कि इस तरफ से गुजरने के लिए इंतजामिया के लिए एक बड़ा सरदर्द भी है। माता वैष्णो देवी दरबार से कहीं न कहीं जो तस्वीरें साफ आ रही थी शुभम, वो थोड़ी सी अलग थी, डिफरेंट थी। बारिश की तस्वीरें और उसके बाद वहां की सूरत हाल, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल आमिर, देखिए आज सुबह जब एक समय की बात थी जब काफी ज्यादा तेज बारिश यहाँ पर हो रही थी, तो श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आए हुए थे उन्हें जरूर गर्मी से राहत मिली थी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं तो मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुहाना हो चुका है, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा गर्मी जो है वो पड़ी हुई थी और मुश्किलों का सामना श्रद्धालुओं को यात्रा के समय करना पड़ रहा था गर्मी के कारण। पर अब बारिश हुई है अभी की अगर मैं बात करूं तो इस समय भी हवाएं जो है वो रुक रुक कर चल रही है और काफी ज्यादा अच्छा मौसम जो है वो इस समय कटरा का देखा जा रहा है आमिर। बिल्कुल, खासतौर पे रामबन में हमने देखा कि कई जो इलाके, खासतौर पे शाहरा जहां से गुजरती है, नेशनल हाईवे जहां से गुजरता है, कई इलाकों में मिट्टी के तोदे, मड स्लाइड की खबरें सामने आई थी। खुर्शीद, क्या उन रास्तों को साफ कर लिया गया है? क्या अभी कुछ टाइम लग सकता है? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है रास्ते को साफ करने की? बिल्कुल, जिस तरह सामने आई कि जब जिला रामन के ऊपरी इलाकों में तेज बारिश हुई तो उसके साथ जो मलबा है, मिट्टी के तोदे हैं, तेज फ्लड जो है सड़क पे है। फिलहाल सुबह से ही लगातार इंतजामिया वहां पे काम कर रहा है, जेसीपी बिल्डोजर जो वहां पे पहुंचा दी गई, सुबह से ही लगातार काम हो रहा था, लेकिन बीच बीच में जो है तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इंतजामिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल इस वक्त थोड़ा सा मौसम जो बारिश है वो रुक गई, तो इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि वहां पे डिप्टी कमिश्नर रामन बशीरुल्लाह चौधरी, एसएसपी रामन और एसएसपी ट्रैफिक जो है वहां पे नजर बनाए हुए वो मुकाम वहां पे स्पॉट पे तीनों जो है ऑफिसरान खड़े और वहां पे जितनी कंपनियां काम करें उनकी सारी मशीनरी वहां पे लगी हुई है। और अभी तक फिलहाल जो है जो जिस तरह बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे और लग सकते, क्योंकि अभी तक रोड थ्रो होना था, लेकिन जो बीच में फिर से 2-3 बार बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण जो मलबा उन्होंने साफ किया था उसमें उससे कहीं ज्यादा जो है मलबा, 2 गुना ज्यादा मलबा रोड पे आया और एक बहुत बड़ा फ्लड जो है आया, जैसे लोग वहां पे भागते हुए दिखे, अपनी जान बचाते हुए दिखे, तो उसके कारण दोबारा रोड बंद हुआ, तो इंतजामी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी, बड़ी बात यह है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में शुभम पहुंचने के लिए अकीदतमंद श्रद्धालु हेलीपैड का भी सहारा लेते हैं, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये चीजें मुतासिर होती रही हैं लगातार माजी में। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा इस वक्त क्या आमदोरफ्त या आने जाने के किसी भी जरिए को किसी भी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई रुकावट आपको देखने को मिली? देखिए आमिर, कल शाम से ही मौसम जो है वो लगातार खराब होता जा रहा था। अगर जिस तरीके से आपने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया तो मैं आपको ये भी बताऊं तो कल से ही हेलीकॉप्टर जो है वो सेवा श्रद्धालुओं के लिए प्रभावित पड़ी हुई है, क्योंकि मिशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान के अंदर जाकर घुसकर आतंकवादियों के ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद से लेकर जम्मू की बात हो, श्रीनगर की बात हो या फिर कटरा की बात हो, जितने भी हवाई अड्डे हैं उन्हें डीजीसीए के द्वारा जो है वो किसी भी उड़ान को भरने को लेकर अनुमति जो है वो नहीं दी गई थी। आज सुबह से ही उड़ान उस तरीके से भी बंद थी, साथ ही मौसम खराब होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं चल पा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बात करूं तो वो बैटरी कार के माध्यम से या फिर घोड़ा पालकी के माध्यम से भवन की ओर जा रहे हैं।
इन तमाम तर इलाकों में फिलहाल इंतजामिया अलर्ट है और तमाम तर हालात पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। शुक्रिया खुर्शीद हमारे साथ तमाम तर अपडेट के लिए और शुभम तमाम तर मालूमात के लिए।